हम लोग देश को भी माता कहते हैं, गाय भी माता है। हिंदू संस्कृति में माता का पद जो है बहुत ऊंचा होता है और हमारा यही काम है कि हम निरंतर वन यात्राएं करते हैं, वहाँ महिलाओं से मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। गौग्राम योजना में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में लगे हुए हैं। तो ये जो 2 करोड़ गाय का सपना लेकर हम 2 साल पहले चले थे, तो हमें लगता है हम 5-7 साल में वो भी सपना पूरा कर लेंगे। जो मेरी बातें हैं वो मेरे बच्चों तक भी पहुँचे, वो भी इस कार्य में आगे बढ़ें और अपने देश को आगे ले जाए, क्योंकि बच्चे ही आगे देश को ले जाने वाले हैं। हम लोग जब तक हैं करेंगे, लेकिन जब तक अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। गौग्राम योजना की बात करें तो उसमें एक जो वर्ग है, एक जो पहिया है, वो महिलाओं के हाथ में ही है। सशक्तिकरण की बात होती है और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना भी है। तो ग्रामीण महिलाओं के ही हाथ में दीपक बनाना, धूपबत्ती बनाना है। ऐसे में शहरी महिला बात करें तो उनके हाथ में हम कौन सी जिम्मेदारी देख रहे हैं गौग्राम योजना में? गौग्राम योजना में शहरी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमें श्याम जी गुप्त जो है मातृशक्ति कहते हैं और मातृशक्ति का काम है सबकी मनोबल को ऊंचा करना, अपने प्यार से सबकी हिम्मत बढ़ाना। हम लोग देश को भी माता कहते हैं, गाय भी माता है। हिंदू संस्कृति में माता का पद जो है बहुत ऊंचा होता है और हमारा यही काम है कि हम निरंतर वन यात्राएं करते हैं, वहाँ महिलाओं से मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारा जो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम है उसमें निरंतर अपना सहयोग करते हैं और गौग्राम योजना में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में लगे हुए हैं। 2 साल पहले ये विचार गौग्राम योजना का आया और आज ऐसे समय पे आ गया कि कुंभ हो रहा है, वो भी इसी के नाम पे। तो कितना लगता है कि कितना काम हो गया? जी, 2015 में जब धनबाद में परिणाम कुंभ हुआ था, हम सब उसी वक्त जुड़े थे। तब हमें एकल के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उसी वक्त पता चला कि एकल परियोजना की शुरुआत भी धनबाद से हुई थी, मदन लाल अग्रवाला जी के कर कमलों से। और 2015 के बाद में उस वक्त कुल 30,000 विद्यालय थे हिंदुस्तान में और आज 1 लाख विद्यालय हैं। तो आज 8 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो 2 करोड़ गाय का सपना लेकर हम 2 साल पहले चले थे, तो हमें लगता है हम 5-7 साल में वो भी सपना पूरा कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शहरी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो किट्टी पार्टी में थोड़ा ज़्यादा यकीन रखती हैं, लेकिन ऐसे में आप घर का से जब आप निकलते हैं और समाज को एक अच्छे धनबाद की महिलाओं का नहीं पता है। धनबाद की महिलाएं यहाँ के जेंट्स चैप्टर के ज़्यादा वन यात्राएं हम करते हैं। तो यही बात है कि आखिर बाकी शहरों के महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे कि अपने दिनचर्या में कुछ समय समाज के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ अपना समय समाज को दें और बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए जो एकल अभियान का उद्देश्य है वो ज़रूर मतलब जाके वन यात्रा करके पूरा करना चाहिए। आप कैसे समाज को समय देती हैं? आप कितना समय निकाल लेती हैं? इसके लिए क्या करती हैं? मैं जब से एकल से जुड़ी हूँ, तो आपने भी किटी की बात कही ना, तो मैंने सभी किटियाँ छोड़ दी क्योंकि वो समय जो मेरे पास था मैं वो एकल को देना चाहती हूँ। जो मेरे मन के अंदर था, जब से मैं एकल से जुड़ी हूँ मैं उसको आगे बढ़ा पा रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग जब वन यात्रा पे जाते हैं, कल भी हम लोग गए वन यात्रा पे, मिलते हैं और जब से ये श्याम जी से मिले अपने देश को आगे बढ़ाने की बातें, तो मन में और बहुत उत्साह आ गया है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। उनके लिए है, बाकी शहर महिलाओं के देखिए छोड़ के किटी पार्टी बहुत खुश है। और अब कैसे समय, वही पूरा समय देती है कल को? पूरा तो नहीं, मेरी एक समिति और है, वो भी इसी तरह सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई है। तो मुझे इन 2 समितियों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं किसी और चीज़ को समय दे पाऊँ। अपना घर, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा अपना घर है पहले, तो मैं अगर अपने घर को सही समय दे पाऊँगी, उसको आगे बढ़ा पाऊँगी, तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ, जो बातें मुझे यहाँ पता चलती है मैं घर जाके ज़रूर डिस्कस करती हूँ। श्याम जी से मिले कल, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, तो मैं अपने घर जाती हूँ उन बातों पर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो मेरी बातें हैं वो मेरे बच्चों तक भी पहुँचे, वो भी इस कार्य में आगे बढ़ें और अपने देश को आगे ले जाए, क्योंकि बच्चे ही आगे देश को ले जाने वाले हैं। हम लोग जब तक हैं करेंगे, लेकिन जब तक अपने बच्चों में संस्कार नहीं देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब तक अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे ये देश निर्माण कैसे हो सकता है? तो ये थी महिला समिति की पदाधिकारी लोग जो बता रहे थे कि गौग्राम कुंभ के लिए क्या इस बार आयोजन होना है। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, धनबाद।